हेलो एवरीवन। 9th क्लास और 10th क्लास कल हमने आपको चलना हमारा काम है चैप्टर जो है पढ़ाया था। शिवमंगल सिंह सुमन जी ने लिखा है 9th और 10th क्लास आपकी काव्य उसमें साहित्य सागर में। तो उसके हम आज आपको जो है क्या कहते हैं कि पद्यांश पर आधारित प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो टाइम बर्बाद ना करते हुए फटाफट एवरीवन निकाल लीजिए आप अपनी नोटबुक। और आपसे ये तो आशा नहीं है हमारी कि आप करेंगे, बट हमारा कर्तव्य जो है वो हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। तो पहला आप लिख लीजिए, गति प्रबल पैरों में भरी, फिर क्यों रहूं दर दर खड़ा, जब आज मेरे सामने है रास्ता इतना पड़ा, जब तक न मंजिल पा सकूं तब तक मुझे ना विराम है, चलना हमारा काम है। चाहे तो पंक्तियां आप लिख लीजिए या फिर आप जो हमने मेथड आपको बताया था, गति प्रबल, फिर उसके बाद डैश डैश करके, फिर उसके बाद चलना हमारा काम है। ठीक है, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए। तो ये पंक्तियां आपकी बुक में मिल जाएंगी, लिखी हुई हैं। आपका पाठ जो है आपकी बुक में लिखा हुआ है। तो पहला प्रश्न आइए हम लिखवाते हैं आपको, सभी बच्चे लिखेंगे। कवि अपने जीवन में स्थिर क्यों नहीं चाहता है, स्थिरता क्यों नहीं चाहता है। फिर से सुन लीजिए, कवि अपने जीवन में स्थिरता क्यों नहीं चाहता है। तो उत्तर में आप लिखिए, उत्तर आप लिखिए, कवि अपने जीवन में स्थिरता इसलिए नहीं चाहता है, कॉमा, क्योंकि उसका मानना है कि व्यक्ति को सदैव चलते रहना चाहिए, पूर्ण विराम। मैच कर लीजिए, कवि अपने जीवन में स्थिरता इसलिए नहीं चाहता है, कॉमा, क्योंकि उसका मानना है कि व्यक्ति को सदैव चलते रहना चाहिए, पूर्ण विराम। वह कहता है कि मेरे पैरों में इतनी गति है कि मैं बहुत तेज चल सकता हूँ, कॉमा। वह कहता है कि मेरे पैरों में इतनी गति है कि मैं बहुत तेज चल सकता हूँ, कॉमा। तो फिर मैं जगह जगह क्यों खड़ा रहूँ, तो फिर मैं जगह जगह क्यों खड़ा रहूँ और अपने जीवन में स्थिरता क्यों लाऊं। अर्थात हमें निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। आंसर हो गया आपका कंप्लीट पहला वाला। दूसरा प्रश्न लिखिए, शब्दों का अर्थ लिखिए, गति का, कॉमा, प्रबल का, कॉमा, विराम का, कॉमा, मंजिल का। तो उत्तर में लिखिए दूसरा प्रश्न का उत्तर, गति का मतलब होता है चाल। गति का मतलब क्या होता है, चाल। रफ्तार का मतलब होता है चाल या रफ्तार। गति का मतलब चाल या कॉमा लगा के रफ्तार। फिर विराम का मतलब होता है आराम। प्रबल का मतलब होता है तेज। मंजिल का मतलब होता है मकान नहीं, लक्ष्य। मंजिल का मतलब लक्ष्य, मकान नहीं लिख देना। मंजिल का मतलब 2 मंजिल, 3 मंजिल, 4 मंजिल, है ना, लक्ष्य। फिर तीसरा प्रश्न लिखिए, इन्वर्टेड कॉमा लगा करके लिखिएगा, जब तक ना मंजिल पा सकूं, कॉमा, तब तक मुझे ना विराम है, इन्वर्टेड कॉमा बंद, पूर्ण विराम। पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए, पूर्ण विराम। उत्तर लिखिए तीसरा, प्रस्तुत पंक्तियों का आशय यह है कि जब तक कवि अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेगा तब तक वह विश्राम नहीं करेगा, कॉमा, क्योंकि उसके पैरों में प्रबल गति है, पूर्ण विराम। वह बहुत तेज गति से अपनी मंजिल की ओर चल सकता है, कॉमा, चाहे रास्ता कितना ही लंबा क्यों ना हो, पूर्ण विराम। वह अपने पैरों को
लक्ष्य की प्राप्ति तक विराम नहीं देना चाहता। पूर्ण विराम। चौथा प्रश्न, प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या संदेश देना चाहता है? प्रस्तुत पद्यांश में कवि क्या संदेश देना चाहता है? क्वेश्चन मार्क चिन्ह लिखिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हमें संदेश देना चाहता है कि जब हमारे पास अपने लक्ष्य को साधने की शक्ति विद्यमान है, तो हमें अपने पथ पर निरंतर गतिमान रहना चाहिए, अर्थात हार मानकर नहीं बैठना चाहिए। पूर्ण विराम। व्यक्ति को जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित कर उसे प्राप्त करना चाहिए, फिर चाहे मार्ग में कितनी ही बाधाएं क्यों न आएं, हमें उन बाधाओं से डटकर सामना करना चाहिए। ठीक है ना? तो ये आपकी पंक्तियों का जो है प्रश्न उत्तर हो गया है। तो सभी बच्चे, वैसे आप लोगों से उम्मीद तो नहीं है कि आप लोग करते भी होंगे या नहीं, लेकिन मेरा कर्तव्य है आपको बताना, तो मैं बताती हूँ। तो आप चाहे तो कर लीजिए, क्योंकि आपकी परीक्षा नज़दीक आ रही है और करना भी चाहिए सभी बच्चों को। बस एक दो प्रश्न और आपके देख लेते हैं, उसके बाद जो है आपका क्या करते हैं कि नहीं, ऐसा हो नहीं सकता है। हाँ, ट्राई करने से कोई हर्ज नहीं है, ट्राई करनी चाहिए। ना, चलना हमारा काम है। अब हमें तो याद रहेगा चलना हमारा काम है, चाहे आप लोग सारे भूल जाओगे, लेकिन हमारा तो काम है चलना, तो हम तो भाई चलते रहेंगे। चलिए, शायद और क्वेश्चन जो है, हाँ, तो चलिए लिखते हैं। आठों आम है, कहाँ है आठों आम? आठों आम। क्या राह में परिचय करूं? क्या राह में परिचय हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, जीवन। ठीक है, चलिए लिखते हैं। फिर दूसरी पंक्तियों का जो है, पहले चाहे तो आप पंक्तियाँ लिख लीजिए या फिर डैश डैश करके जैसे हमने बताया है आप वैसे करिए। तो आप लिखेंगे कहाँ से? क्या राह में परिचय कहूँ, राही हमारा नाम है, चलना हमारा काम है, जीवन अपूर्ण लिए हुए पाता कभी खोता, कभी आशा निराशा से घिरा, हंसता कभी रोता, कभी गति मत न हो अवरुद्ध, इसका ध्यान आठों याम है, चलना हमारा काम है। तो आप क्या करेंगे, इन पंक्तियों को चाहे तो पंक्ति वाइज लिख लीजिए, चाहे जैसे हमने आपको डैश डैश करके बताया है, चाहे तो आप वैसे लिख लीजिए कि क्या राह में परिचय कहूँ, यहाँ से डैश लगा करके इसका ध्यान आठों आम है, चलना हमारा काम है, यहाँ तक लिख लीजिए। अब इनका पहला प्रश्न लिखिए, राही किसे कहा गया है और क्यों? राही किसे कहा गया है और क्यों? तो राही किसे कहा गया है और क्यों? लिखिए आंसर, राह पर चलने वालों को राही कहा गया है। पूर्ण विराम। राह पर चलने वाले को राही कहा गया है। पूर्ण विराम। पद्यांश के अनुसार कवि ने राह में चलने वाले प्रत्येक व्यक्ति को राही बताया है, क्योंकि सदैव मार्ग पर चलना ही उसका काम होता है। पूर्ण विराम। पहला प्रश्न का पहला उत्तर। फिर दूसरा प्रश्न देखिए,
कवि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में किस किस प्रकार के अनुभवों का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। मैच कर लीजिए प्रश्न। कवि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में किस किस प्रकार के अनुभव का सामना करना पड़ता है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। लिखिए आंसर। कवि के अनुसार मनुष्य का जीवन अपूर्ण है, कॉमा, क्योंकि जीवन सदैव एक समान नहीं रहता, पूर्णविराम। मनुष्य अपने जीवन में कभी कुछ पाता है, कॉमा, तो कभी कुछ खोता है, पूर्णविराम। संसार में ऐसे कोई इच्छित वस्तु नहीं है, कॉमा, जिसे पाकर व्यक्ति संतुष्ट हो जाए, पूर्णविराम। संसार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति का जीवन आशा व निराशा से घिरा हुआ है, कॉमा, क्योंकि जीवन में परिस्थितियां सदैव समान नहीं रहती। सुख दुख आशा निराशा का आना जाना लगा ही रहता है, कॉमा, प्रत्येक व्यक्ति को इन सभी अनुभवों का सामना करना पड़ता है, पूर्णविराम, इसलिए उसे सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए, पूर्णविराम। ये दूसरा प्रश्न का उत्तर है। फिर अगला प्रश्न तीसरा। आठों याम से कवि का क्या अभिप्राय है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। इस समय में कवि प्रभु से क्या प्रार्थना करता है और क्यों, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो लिखिए उत्तर। आठों याम से कवि का अभिप्राय 8 पहर से है, पूर्णविराम। इस समय कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है कि जीवन पथ पर चाहे कितनी भी परेशानियां आए, परंतु मेरी गति नहीं रुकनी चाहिए और न ही कभी मेरे विचारों में कोई बाधा आनी चाहिए, अर्थात मेरी गति और बुद्धि दोनों में किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं आनी चाहिए, कॉमा, क्योंकि वह सदैव कर्म पथ पर आठों पहर चलते रहना चाहता है। ये हो गया तीसरे प्रश्न का उत्तर। अब चौथा प्रश्न देखिए। जीवन में निरंतर चलते रहना क्यों आवश्यक है, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। यदि मनुष्य के दिल में लगातार चलने की चाह ही ना रहे, कॉमा, तो उसके क्या क्या दुष्ट परिणाम हो सकते हैं, क्वेश्चन मार्क चिन्ह। कविता के आधार पर बताइए। जो कविता है उसके आधार पर आपको बताना है। तो इस प्रश्न का उत्तर यह है कि प्रस्तुत पद्यांश में कवि कहता है कि जब तक हमारे शरीर में जान है, कॉमा, तब तक हमें अपने जीवन पथ पर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, पूर्णविराम। हमें बीच में किसी भी प्रकार का बहाना बनाकर नहीं रुकना चाहिए, पूर्णविराम। हमेशा चलते रहना ही हमारा कर्म व धर्म है। जीवन रूपी रास्ते में चलते हुए यदि कोई सहयोगी मिल जाए तो हमें आपस में सुख दुख बांट लेना चाहिए। इससे जीवन पथ पर चलना आसान हो जाता है। इस जीवन में दुख तो आते हैं, पूर्णविराम, अतः इन सब से घबराकर निराश नहीं होना चाहिए, पूर्णविराम। यदि हमने अपने जीवन पथ को सफलतापूर्वक तय कर लिया तो उसके बाद जो सुख हमें मिलेगा, कॉमा, उसका वर्णन भी नहीं किया जा सकता, पूर्णविराम। अतः भाव यही है कि हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए सभी कठिनाइयों का सामना करना चाहिए। आपने लिखा उसको थोड़ी सी लाइन वो छोड़ दीजिए, आगे से लिखिए। यदि मनुष्य के दिल में लगातार चलने की चाह ही नहीं रहती तो, कॉमा, उसका जीवन स्थिर और जड़वत हो जाएगा, पूर्णविराम। उसके जीवन का ना कोई लक्ष्य होगा ना ही आधार, पूर्णविराम। उसका विकास रुक जाएगा, वह अपनी क्षमताओं को जान नहीं पाएगा, कॉमा, आलसी और स्वार्थी बन जाएगा। उसका जीवन नीरस हो जाएगा, जिसमें कोई स्वाद ही नहीं है, जिसमें ना कोई रोमांस होगा और ना कोई उत्साह, पूर्णविराम। वह न सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने परिवार और समाज के लिए भी अनुपयोगी बन जाएगा, पूर्णविराम। उसका जीवन एक बोझ बन जाएगा, पूर्णविराम। थैंक यू क्लास। आज के लिए आपका हमने चैप्टर कंप्लीट करवा दिया। चलना हमारा काम है। बाकी अगर पद्यांश में कोई भी आपको लगता है कि आप नहीं कर पाओगे तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना।
ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। तो चलना हमारा काम है, बार बार गिरते उठते और चलते रहना चाहिए। ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, हार नहीं माननी चाहिए। सो गाइस, अब ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे, बोलोगे मैम जी आती हैं, अच्छा सुनाती हैं। बस हम यही कहेंगे कि परीक्षा आपकी नज़दीक आ रही है, कड़ी मेहनत करिए। यही ऐसा मौसम है ठंडक का, अपने को कवर कर लीजिए और बेड से हट करके कुर्सी पर, स्टूल पर, बालकनी में कहीं भी बैठ करके पढ़िए। अगर नींद आती है तो अपने आँखों को धो लीजिए और टहल टहल करके, घूम घूम करके आंसर्स को याद करिए। थैंक यू।